मुझे ना रोटी चाहिए, ना कपड़ा चाहिए, ना मुझे शिक्षा चाहिए, ना स्वास्थ्य चाहिए, ना रोजगार चाहिए। मुझे सिर्फ मोदी चाहिए। ये इस तरीके के बहुत लोग हैं अभी देश में। आप देखते रहिए, ये कोई आपको ये लोग मिलेंगे नहीं। ये लोग पता है कौन है? इनके हाथ में तो एक बड़े वाला चरखा ले लो ना 12 रील का, और ये फेंकते रहे, जनता लपेटती रहेगी, लपेटते रहो। इनका वो हाल है। इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं कि इनको कुछ समझ में नहीं आता कि कहाँ तक की फेंक दी। नोटबंदी के समय ये मैं नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कहते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम इतना बढ़ा देंगे कि भैया हर आदमी पैदल चलने लग जाएगा। जब आदमी पैदल चलेगा तो स्वस्थ रहेगा, फिट रहेगा, और गाड़ी हाथ में लेके एक बंदा बैठेगा तो एक धक्का लगाएगा। फिट इंडिया बनाने का काम चल रहा है नरेंद्र मोदी जी का, आप पीछे ही पड़ गए हैं। अब फिट इंडिया भी ना बनाए क्या? उस बाबा रामदेव से वो 1.25 आंख की आज तक 2 नहीं बना पाया, उससे आपने कभी सवाल करा है कि आप यूं करके चौपाल लगाकर यूं बैठ जाते हैं रजत शर्मा के शो में और वहां जाके पूछते हैं बच्चों से, बच्चों आपको 35 रुपए पेट्रोल चाहिए या आपको 90 रुपए पेट्रोल चाहिए? आप किसे वोट देंगे? जो आपको 35 रुपए पेट्रोल देगा उसे देंगे या जो 90 देगा उसे देंगे? आज उस काने से पूछो कि जब तू सभी कुछ बना ही रहा है पतंजलि में, तो पेट्रोल भी बनाना शुरू कर दे। अभी तो 100 ही हुआ है, कैसी बात कर रहे हैं आप? लोग करोड़ों रुपया महीने का कमा रहे हैं, तो 100 रुपये का तेल नहीं भरवा सकते क्या गाड़ी में? कैसी बात कर रहे हैं? ये दो, इनके दो, मोदी जी और इनके दो, समझ रहे हैं? और डीजल 90 और पेट्रोल 100, ये इनकी टैगलाइन है। और अभी तो शुरुआत है, अभी तो सिलेंडर भी कोई ज़्यादा महंगा थोड़ी हुआ है। अरे ज़्यादा कोई 800 रुपये क्या है? 770 800 रुपये क्या है? नरेंद्र मोदी जी के राज में लोग लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। एक ऐसी वित्त मंत्री पकड़ कर लाए हैं, वो लहसुन प्याज ही नहीं खाती, और आप पेट्रोल और डीजल पे ही अटके पड़े हैं। उधर देखो चाइना हमला कर रहा है, उधर देखो पाकिस्तान हमला कर रहा है, और आप पेट्रोल और डीजल को पूछ रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप यार? हमले की बात कर रहे हैं, जी न्यूज़ कह रहा है दाढ़ी से डर गए मोदी जी की। अरे मोदी जी के दाढ़ी से तो सेंटा क्लॉज डर गया, उसका बिजनेस खा गए वो। तो फिर ये तो फिर भी चीन है और पाकिस्तान है। अगर दाढ़ी से चीन और पाकिस्तान डरे तो 133 करोड़ जनता की सबकी दाढ़ी बढ़वा दो, सबसे डर जाएगा। फिर तो हम 2-4 देश पे कब्जा भी कर लेंगे। बाबा रामदेव आप समझ नहीं रहे, दाढ़ी में भी कई क्वालिटियां हैं, समझ रहे हैं? जैसे गौमूत्र में है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं गौ का पहला मूत्र। पहला मूत्र क्या होता है भाई? ये पहला मूत्र क्या होता है? गाय ने डायरी रख रखी है कि ये पहला है दिन का, ये दूसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है और ये आखिरी है। क्या है पहला? तो ऐसी दाढ़ी में भी क्वालिटियां हैं। बाबा रामदेव की काली है तो झांसाराम नरेंद्र मोदी जी की, ठीक है, जुमले जीवी की, रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वालों की सफ़ेद है। इसमें भी कई क्वालिटियां चल रही हैं। तो आप कौन सी क्वालिटी की बात कर रहे हैं ये बताइएगा? मोदी जी की तो सफ़ेद है। हाँ, तो भैया आप नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पीछे ही पड़े हुए हैं। देश हित में इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, अपनी घरवालियों को छोड़ दिया उसने। घरवालियों को कह रहा हूँ, घरवाली कोई, घरवालियों में तो बहुत सारी आ जाएंगी, समझ रहे हैं? उनसे एक ही नहीं संभली। कैसे पर्सनल लाइफ है? आप तो एक बात फिर भाई बताओ, आप उस काने से जाकर क्यों नहीं पूछते? उस बाबा रामदेव से वो 1.25 आंख की आज तक 2 नहीं बना पाया, उससे आपने कभी सवाल करा है कि आप यूं करके चौपाल लगाकर यूं बैठ जाते हैं रजत शर्मा के शो में और वहां जाके पूछते हैं बच्चों से, बच्चों आपको 35 रुपए पेट्रोल चाहिए या आपको 90 रुपए पेट्रोल चाहिए? आप किसे वोट देंगे? जो आपको 35 रुपए पेट्रोल देगा उसे देंगे या जो 90 देगा उसे देंगे? आज उस काने से पूछो कि जब तू सभी कुछ बना ही रहा है पतंजलि में, तो पेट्रोल भी बनाना शुरू कर दे। समझ रहे हैं? ऐसा है, आप नरेंद्र मोदी जी की आपकी आदत है खराब, आप उनके हाथ धो के पीछे ही पड़ गए हैं। नरेंद्र मोदी जी देश को फिट इंडिया बना रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम इतना बढ़ा देंगे कि भैया हर आदमी पैदल चलने लग जाएगा। जब आदमी पैदल चलेगा तो स्वस्थ रहेगा, फिट रहेगा, और गाड़ी हाथ में लेके एक बंदा बैठेगा तो एक धक्का लगाएगा। फिट इंडिया बनाने का काम चल रहा है नरेंद्र मोदी जी का, आप पीछे ही पड़ गए हैं। अब फिट इंडिया भी ना बनाए क्या? मुझे ना रोटी चाहिए, ना कपड़ा चाहिए, ना मुझे शिक्षा चाहिए, ना स्वास्थ्य चाहिए, ना रोजगार चाहिए। मुझे सिर्फ मोदी चाहिए। ये इस तरीके के बहुत लोग हैं अभी देश में। आप देखते रहिए, ये कोई आपको ये लोग मिलेंगे नहीं। ये लोग पता है कौन है? ये लोग वो लोग हैं जो इनका कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, जिनको आप कहते हैं IT सेल। ये वो है, ये कोई आम आदमी नहीं है। आम आदमी आज सड़क पे परेशान है, देश का किसान आज सड़क पे परेशान है। और आप जिस सरकार की बात करते हैं ना, जो सरकार
नारा देती है आत्मनिर्भर का, आत्मनिर्भर भारत। वो आत्मनिर्भर जिसको 3 बार गृह मंत्री जी आत्म और आत्म करते हैं, फिर भी आत्मनिर्भर नहीं बोल पाते। एक पत्रकार उनसे कहती है आत्मनिर्भर बोलना चाहते हैं क्या आप? वो कहते हैं हाँ। तो आप ये सुनिए, उस आत्मनिर्भर की बात करने वाले देश के गृह मंत्री स्किल डेवलपमेंट का बजट कम कर देते हैं। ठीक है, सबका साथ सबका विकास कहने वाली देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पसंख्यक विभाग का बजट कम कर देती है। किसानों की आय दुगनी करने वाली सरकार देश में कृषि बजट घटाने का काम कर देती है। और सबसे बड़ी बात, 8.5% कृषि बजट में कटौती की गई है। 2 प्रकार की मंडियां बना दी गई हैं। एक मंडी जो निजी मंडी है जिसमें टैक्स नहीं लगता, एक मंडी सरकारी जिसमें टैक्स लगता है। और आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, देश के प्रधानमंत्री जी बिल में ऐड क्यों नहीं कर देते? आप एमएसपी जो गृह मंत्री चिल्ला चिल्ला के कह रहा है एमएसपी एमएसपी, पहले तो आप गुटखा थूक के बात किया करिए। एमएसपी की जो आप बात कर रहे हैं ना, एमएसपी हर एक किसान को हर एक फसल पे नहीं मिलती, ये बात को आपको समझना होगा। तो या तो प्रधानमंत्री लिखित में दें, कानून में ऐड क्यों नहीं कर देते लिखित में कि एमएसपी हर एक किसान को मिलेगी और हर एक फसल पे मिलेगी। दूसरी बात, आप इतने सारे यहाँ पत्रकार खड़े हैं, आपने एक स्कूटी परचेज करी शोरूम से, अब आप उस स्कूटी को बेच रहे हैं, तो उसका दाम आप तय करेंगे या फिर जो आपके नीचे किराएदार रहता है वो तय करेगा? कौन करेगा तय? आप करेंगे ना स्कूटी का दाम तय। तो एक बात मुझे बताइए, किसान अपनी फसल का दाम खुद क्यों नहीं तय करता? बताइए ना, उसकी फसल का दाम करने वाले ये क्यों लोग आते हैं? और दूसरी बात, अगर आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो अगर सरकारी से बेहतर मिले, सरकार के दामों से ज़्यादा दामों पर अगर प्राइवेट कंपनियां किसानों की फसल को खरीदें, तभी तो किसान जो है अपनी फसल को सरकार के अलावा निजी उद्योगपतियों को देगा। दूसरी बात, दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न जो देश की सरकार, जो लोगों से नहीं पता लोगों को, और प्रधानमंत्री भी नहीं जानते होंगे क्योंकि उनकी 8वीं की डिग्री का पता नहीं है, 8वीं की डिग्री नहीं दिखा रहे। ये बहुत बड़े नौटंकीबाज हैं, सारे 1 से बढ़कर 1 कलाकार हैं। इनकी टीम में सारे शेख सिल्ली को पीछे पछाड़ देंगे। एक और प्रधानमंत्री का कार्यक्रम और दूसरी ओर शेख सिल्ली का कार्यक्रम। शेख सिल्ली के कार्यक्रम पे इतनी भीड़ नहीं होगी जितनी मोदी जी के कार्यक्रम में होगी, समझ रहे हैं आप? इनकी स्मृति ईरानी को देख लो और एक इनके काने को देख लो, 2.25 आंख वाले को, मिंटिया को, ठीक है। दूसरी ओर आप उन्हें स्मृति ईरानी को देख लो, सारे 1 से बढ़कर 1 कलाकार हैं। एक वित्त मंत्री कह देती है, वो तो शुक्र है आपने इनसे भी प्रश्न नहीं करा, योगी महाराज से मत पूछ लीजिएगा, वरना वो क्या करेगा, वो पेट्रोल का भी नाम बदल सकता है, पेट्रोल और डीजल का नाम बदल देगा देश में। लो जी, हो गया सस्ता, उसको यही काम करना आता है। आपने देश की अर्थव्यवस्था की ऐसी कमर तोड़ी है कि अर्थव्यवस्था आज भी झुक के चल रही है। सभी देशों के अंदर पेट्रोल सस्ते दाम पर बिक रहा है, तो भारत देश में क्यों महंगे दाम पर बिक रहा है? दूसरी बात, प्रधानमंत्री को आदत है झूठ बोलने की। इनके हाथ में तो एक बड़े वाला चरखा ले लो ना 12 रील का, और ये फेंकते रहे, जनता लपेटती रहेगी, लपेटते रहो। इनका वो हाल है, इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं कि इनको खुद समझ में नहीं आता कि कहाँ तक की फेंक दी। नोटबंदी के समय, ये मैं नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कहते हैं कि नोटबंदी के बाद देश के अंदर 3 लाख करोड़ रुपया काले धन के स्वरूप आया। अगर 3 लाख करोड़ रुपया काले धन के स्वरूप आया तो 1 लाख करोड़ रुपया हमने जापान से उधार मेट्रो के लिए क्यों लिया? वो 3 लाख करोड़ रुपया में क्या आपने शादी ब्याह रचा दिए सबके? ये बताइए ना, कहाँ गया वो सारा पैसा? है एफडी करा दी क्या सारे नेताओं की और मंत्रियों की? बताइए ना आप मुझे, कहाँ गया वो 3 लाख करोड़ रुपया? मोदी जी, आप ये देख लीजिए, जो देश में मोदी जी के खिलाफ है, समझ लो आप वो देश में ही नहीं रहेगा। हम नरेंद्र मोदी जी के विरोध में बोलते हैं तो हम खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, हम आतंकवादी हैं, हम टेररिस्ट हैं, लेकिन कल ही अगर मैं कच्चा डालूं ना खाकी कलर का तो मैं देशभक्त हो गया। अभी समझ लीजिए, अगर आप निक्कर वालों से पूछोगे तो बेफिक्री बताएंगे वो आपको, उनको काहे की फिक्र? अगर उनको इतनी फिक्र होती देश की तो जब सारा देश अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा था वो अंग्रेजों को सलाम ठोकते क्या? उन्हें फिक्र है देश की, लगता है आपको? उन्हें फिक्र इस बात की है कि वित्त मंत्री लहसुन प्याज नहीं खाती तो उसके खाने में कोई लहसुन प्याज ना दे दे, समझ रहे हैं? कल यही बात रिपब्लिक भारत का एक पत्रकार
आता है स्टिंग करने के लिए, और ऐसी मैं बाइट दे रहा था, उसमें बीच में घुसता है और वो यही कहता है कि आप हाइपर क्यों हो रहे हैं। मैडम आप एक मिनट सुनिए, मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, मैं आपका सवाल समझिए। मैं हाइपर क्यों ना हूँ? मेरे देश के 200 किसान जो शहीद हुए हैं, देश के एक नेता के अंदर इतना दम है, देश के किसी सेलिब्रिटी के अंदर, सेलिब्रिटी नहीं, ये एस वाले हैं, सेल वाले सेलिब्रिटी हैं ये समझिए। एक नेता के अंदर, एक सेलिब्रिटी के अंदर दम है कि 200 किसानों के घर और परिवार की जिम्मेदारी ले सके। 200 तो बहुत दूर की बात है, इनकी औकात 2 किसान के घर की जिम्मेदारी लेने की नहीं है। अगर ये किसान की जिम्मेदारी लेते ना, तो देश में आज किसान आत्महत्या नहीं कर रहा होता। अगर 200 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई है तो उसके जिम्मेदार सेंटर गवर्नमेंट है, केंद्र की सरकार है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी उर्फ चाय बेचने वाले और तड़ीपार गृह मंत्री हैं, सीधे तौर पर है। वो आके बीच में कहते हैं कि आप बोल तो रहे हैं कृषि कानून को, आपको ये पता है। उन्हों का काम क्या है? यहाँ से ऐसी खबरों को लेना जो वहाँ जाकर चैनल पे उनको कट पीट करके उनको दिखाया जाए गलत स्वरूप में कि देश के किसान। अब आप एक बात मुझे बताइए, यहाँ के किसानों को आप जैसे पत्रकार, जो नेशनल मीडिया के पत्रकार हैं, उनकी तरह कोई सरकारी मदद तो दे नहीं रहा है, उनको कोई विदेश से फंडिंग तो आ नहीं रही। तो यहाँ लोग दिखा रहे हैं कि गाजीपुर बॉर्डर से किसान कम हो रहा है, सिंधु बॉर्डर से कम हो रहा है, टीकरी बॉर्डर से कम हो रहा है। ये अपने घर का काम नहीं करे, आप लोगों की तरह खाली है। प्रधानमंत्री मोदी तो बेचैन हो रहे हैं कि कब इंटरनेशनल फ्लाइट खुले, और एक बार ट्रंप के घर में ही होया हूँ, कब इंटरनेशनल फ्लाइट खुले और एक बार बिरयानी भी खाया हूँ। उन्हें बिरयानी का बहुत शौक है और झूले का भी, सावन के झूले बहुत झूलते हैं वो। और आप ये देखिए, टोपी पहनाने में माहिर है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मोदी जी ने ठगा नहीं, बारी बारी सबको ठग रहे हैं ये, समझ रहे हैं। आज मेरा नंबर है तो कल आपका भी आएगा, लेकिन डायरी में नोट सबका नंबर है। अगर आज मेरे साथ गलत हो रहा है, आप आवाज़ नहीं उठाएंगी, तो कल अगर आपके साथ होगा तो हम भी कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। तो आप समझिए, देश के किसान को समर्थन दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।